बस बिल्कुल इंतजार कर। इंतजार में हूँ। इब्रार माइक म्यूट कर दें। मेरे ख्याल इब्रार भाई नहीं। हम तो कराची से हैं भाई। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। आज हमारा सेशन है पीएमए एकेडमिक इंग्लिश का। खासकर हम दो चीज़ें आज कवर करेंगे। थोड़ा सा सेशन लंबा होगा, अगर आपको नींद आ रही है तो नींद को भगा दें। हमारी कोशिश ये है कि आज हम दो टॉपिक ख़त्म करेंगे। एक टॉपिक हम प्रेपोजिशन का ख़त्म करेंगे। प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पीएमए एकेडमिक के रेफरेंस से। और साथ हम इसके बाद फिर एक कहूट खेलेंगे। एक गेम है कहूट, जिसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच को समझेंगे। उसका क्विज होगा, ऑनलाइन कंपटीशन। आप में से बहुत से लोगों ने पहले से कहूट खेल रखा होगा। तो स्टार्ट में हम प्रेपोजिशन सीखेंगे, उसके बाद कहूट जो है ये स्टार्ट करेंगे। और आज हम टीम मोड में टीमें बना के खेलेंगे सब। और इसके क्वेश्चन हैं 18 क्वेश्चन, ये सॉल्व करेंगे। आगे चलने से पहले, प्रपोजिशन पे आने से पहले, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आज क्लास में नए हैं, क्योंकि ये सबको इनवाइट किया गया था आज की क्लास में। तो फिलहाल जो ओवरऑल प्रोसेस है ज्वाइन करने का, ये बातें सारी की सारी मैं आपको दरमियान में मौका दूंगा। और किसी का कोई सवाल हुआ तो वो पूछ सकता है। राइट नाउ हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एकेडमिक को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों, आपको पता हो कि क्या होने जा रहा है और किस तरह का टेस्ट होता है। और एकेडमिक खास तौर पे, वर्बल नॉन वर्बल तो ऑलरेडी डिफाइंड है। एकेडमिक में याद रखिएगा, आपके पास कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता। कोई एफएससी का सब्जेक्ट नहीं आएगा, कोई एफएससी पार्ट 1 का मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स बायो कुछ नहीं आएगा। इसी तरह ना आपकी मैट्रिक की एफएससी, मैट्रिक की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी नहीं आएगा। ये आप जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पीएमए लॉन्ग कोर्स है, इट्स अबाउट लीडरशिप। ये लीडरशिप कोर्स है। आप लोगों ने पीएमए लॉन्ग कोर्स और ने जाके फौज की कमान संभालनी है। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, वो चीज़ें आपसे एकेडमिक में टेस्ट की जाती हैं। और पीएमए का एकेडमिक कहने को तो बहुत आसान है, जनरल नॉलेज है, इस्लामियात है, ऐसी चीज़ें, लेकिन उसको कवर करना, और इसमें अक्सर फेलियर रेट ज़्यादा आता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ें हैं, आपने बड़े समझ के गौर से लेकर चलनी है। इसमें सबसे जो एक पहला टॉपिक है दैट इज़ इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश के वो हैं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं। मैथ है, बेसिक मैथ, 5th 6th 7th क्लास की। कोई मैट्रिक के हार्ड एंड टफ पाइथागोरस थ्योरम, कोई मैट्रिक से टफ किस्म की वैसा कुछ नहीं आता। एफएससी का कोई मैथ नहीं आता, पार्ट 1 पार्ट 2 का सारा, क्योंकि इसमें एफए वाले बच्चे भी होंगे, आईकॉम वाले भी होंगे, बायो वाले भी होंगे। तो मैथ भी आपका बड़ा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज हो गई, मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशंस हो गई, ज्योमेट्री के कुछ, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो एंगल से रिलेटेड, ये तमाम की तमाम चीज़ें, एरिया कैलकुलेशन, ये आपको आनी चाहिए। इंग्लिश मैथ, और उसके बाद आपका इस्लामियात है। इंग्लिश में आपके पास कुछ टॉपिक हैं, प्रेपोजिशन है, पार्ट ऑफ स्पीच है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वोकेबलरी है। इस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए। इस्लामियात आपके पास पाकिस्तान इस्लामियात की पूरी हिस्ट्री, कुरान से रिलेटेड, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड, सहाबा से रिलेटेड, टाइटल्स ऑफ अंबिया, जो किताबें हैं डिफरेंट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये आपने कवर करना होता है। इंग्लिश मैथ इस्लामियात, उसके बाद जनरल नॉलेज आता है। ये जर्नल जब आ गया और फिर नॉलेज आ गया, तो फिर ये निकल गया आपकी समझ से बाहर। मतलब क्या हुआ, जनरल नॉलेज तो कुछ भी हो सकता है। युगांडा के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, दिस इज जनरल नॉलेज। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का क्या नाम है, दिस इज जनरल नॉलेज। पाकिस्तान ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप किस मुल्क में खेला था, दिस इज जनरल नॉलेज। ओलंपिक्स पहली दफा, मॉडर्न ओलंपिक्स पहली दफा किस शहर में अरेंज हुए थे, दिस इज जनरल नॉलेज। ब्रूसली की पहली फिल्म क्या थी, ये सवाल आ चुका है पीएमए लॉन्ग कोर्स में, दिस इज जनरल नॉलेज। जेम्स बॉन्ड का राइटर कौन था, दिस इज जनरल नॉलेज, पीएमए में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये इसका स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है। तो फिर हम पास पेपर की हेल्प से, और थोड़ी बहुत और ऐसी चीज़ें हैं
पेपर क्रैक करने का मतलब होता है कि हम समझते हैं एग्जामिनर जो उसका माइंड के वो किस तरह के सवाल देता है, उससे रिलेटेड फिर हम समझ के कुछ इसको सॉल्व करते हैं। इसमें करंट अफेयर्स है, राते हाजरा आजकल क्या हो रहा है, इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें हैं, इसमें पाकिस्तान हिस्ट्री है, पाकिस्तान स्टडी है। पाकिस्तान हिस्ट्री पाकिस्तान स्टडी एक ही चीज़ है, मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करता हूँ। पाकिस्तान स्टडी पाकिस्तान बनने के बाद 1947 से लेकर आज तक, पाकिस्तान हिस्ट्री 1857 से लेकर 1947 तक। तो ये कुछ चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आज हम जो इसमें कवर कर रहे हैं वो है इंग्लिश। ये टोटल 50 मार्क्स का आपका एकेडमिक का टेस्ट होगा। पहले 30 मिनट आप वर्बल, नेक्स्ट 30 मिनट लगातार टेस्ट होता है, अगले 30 मिनट नॉन वर्बल। अगर आपने वो पास कर लिया तो आपका अगले 30 मिनट होगा एकेडमिक। 50 क्वेश्चन, कोई वो नहीं है, डिफाइन नहीं हुआ हुआ। इंग्लिश के 4 आएंगे तो मैथ के 4 आएंगे, कभी कभी इंग्लिश के 12 सवाल आ जाते हैं, मैथ के 2 आते हैं, जनरल नॉलेज के 25 आ जाते हैं, कभी इस्लामियात के 11 आ जाते हैं, मैथ के, ये सब मिक्स आता है। इसके ऊपर इंशाल्लाह अलग से मैं क्लास रखूंगा, आपको बताऊंगा कंप्यूटर पे टेस्ट कैसे बनते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जी आर्मी में सारी चल जाती है, उनको उस दिन पता लगेगा कि इस इनिशियल टेस्ट जिस तरह बनाया जाता है इसमें मुमकिन ही नहीं है। इसमें सवाल कोई और एंटर करता है, टेस्ट कोई और बनाता है, असाइन किसी और को किया जाता है। तो ये सारी सारी चीजें हम एक शॉर्ट क्लास में फिर कभी डिस्कस करेंगे। 50 सवाल है, 50 क्वेश्चन 30 मिनट में आपने सॉल्व करना है। तो एकेडमिक के 50, उससे पहले आपके वर्बल के वर्बल के आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा अबव होते हैं, 96 होते हैं, 84, लेकिन आप समझने के लिए 90 क्वेश्चन वर्बल के और 60 क्वेश्चन नॉन वर्बल के। तो ये आपके पास जो इंटेलिजेंस है वो होगा 150 मार्क्स का, और आपका एकेडमिक होगा 50 मार्क्स का। 200 नंबर का टेस्ट आपने 1.5 घंटे में देना है। 200 मार्क्स हैं आपके टोटल, इसमें से आपका टोटल स्कोर काउंट होना है। और ये स्कोर जो है पास करना वेरी इजी, पास करना वेरी इजी, पास कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, आप आर्मी को ये बताने जा रहे हैं इस टेस्ट के थ्रू कि हाउ मच यू आर इंटेलिजेंट। अगर आपने 51 नंबर लेके टेस्ट पास कर लिया तो कल को मेरिट में आप फर्क हो जाओगे। और अगर आपने 80% नंबर लिए हुए, इसमें 80, 85, 90% नंबर लिए हुए, जब आपका, क्योंकि पीएमए वो कोर्स है जिसके अंदर नंबर्स मैटर नहीं करते एफएससी में, याद रखिएगा। बाकियों में जो उसकी वर्थ है इसमें नहीं होती। दैट इज द रीजन 55% वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है। पहले 60 था, अब सब पाकिस्तान के लिए 55% कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीडर्स चाहिए। लीडर्स का एकेडमिक में अच्छा होना जरूरी नहीं है, उनका जिंदगी में अच्छा होना जरूरी है। एकेडमी में 55% भी, यहाँ तो आवाम के 33%, 40% वाली भी ना, फिर भी एक बेंचमार्क रखा हुआ है। 55%, 60% फर्स्ट डिवीजन लाना कोई आसान काम नहीं। कोरोना में 55 किया था, फिलहाल 55 ही चल रहा है। तो इसके अंदर आपके जो इंटर या उसके उसके एग्जाम, उसके नंबर इतने मैटर नहीं करते, आपका ये इंटेलिजेंस स्कोर बहुत मैटर करता है। आपकी आईएसएसबी में परफॉर्मेंस मैटर करती है, क्या मेरिट बनता है, ये सारी की सारी चीजें डेमो क्लास में डिस्कस होती हैं। तो ये पूरी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एकेडमिक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंग्लिश का टॉपिक आज हम कवर करेंगे एंड दैट टॉपिक इज प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन टॉपिक कौन से इंग्लिश के ऐड किए गए हैं आपके, जो टॉपिक्स आपके इंग्लिश के ऐड किए गए हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स में, ये कॉन्सेप्चुअल्स हैं। इनमें कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में 0% रट्टा है। ये आपको पता होना चाहिए तैयारी करते हुए कौन सी चीज पे रट्टा मारना है, कौन सी चीज पे कॉन्सेप्ट मारना है। अगर आपने उस चीज पे रट्टा मार दिया जिधर कॉन्सेप्ट मारने थे तो आप फारे हो जाएंगे, और अगर आपने उस चीज पे कॉन्सेप्ट लगाने बैठ गए जहां रट्टा मारना था तो भी आप फारे हो जाएंगे। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट की चीजें हैं, आपने इन चीजों को समझना है। हमारे यहाँ इंग्लिश के अंदर बहुत दफा हमें जो चीज दिल को अच्छी लगती है या सुनी सुनाई पे हम उसको समझते हैं कि ये ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। एक और रीजन, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आर्मी का ये टेस्ट कंडक्ट करने के 2 पर्पस हैं, ये याद रखिएगा। आर्मी के ये टेस्ट कंडक्ट करने के, लाखों बच्चे पीएमए में अप्लाई करते हैं, 1.5-2 लाख बच्चा अप्लाई करेगा। इस सबको वो इसमें टेस्ट करने का पर्पस ये होता है, एक, उनको सॉर्ट आउट कर ली जाए। दूसरा, अगर आपकी कमी कोताहियां रह गई हैं, आपको प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं आता, परसेंटेज का कोई मसला है, आपकी इंटेलिजेंस थोड़ी ऊपर नीचे है,
तो ये सारी की सारी चीजें आपकी ड्यूरिंग टेस्ट इंप्रूव हो जाएंगी। जो लोग सिर्फ पास करने के चक्कर में बैठे होते हैं वो पास तो कर लेंगे लेकिन इंप्रूव नहीं कर सकेंगे। अल्लाह आपको अफसर बनाए, एकेडमी में जाएंगे, वहां अफसर आपको कोई चीज पूछेगा, वहां आप गलत प्रपोजिशन बोल देंगे, तो फिर क्या हुआ? दिस इज द टाइम कि जो चीज सीखनी है उसको इस नीयत से सीखें कि यार ठीक है जो जिंदगी में हो गया। हालांकि प्रपोजिशन आप आज से 6-7 साल पहले पढ़ना शुरू होंगे, आती आज भी नहीं है। परसेंटेज आपने 3rd 4th क्लास में सीखी होगी, कैलकुलेशन आज भी नहीं आती। जो हो गया सो हो गया। दिस इज द टाइम, अगर आप ध्यान के साथ मेरी जो क्लासेस हो रही हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ये तो आप सब आज इसमें आए हुए हैं जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ब्लू एंड रेड ग्रुप वाले, जो फीस पे करके क्लास दे रहे हैं, उन वो सिर्फ क्लासेस लेते रहे। जो मैं कह रहा हूँ, मैं आंखें बंद करके उस पर अमल करें, आपका टेस्ट भी इंशाल्लाह पास हो जाएगा अच्छे नंबर्स के साथ, और आपके कॉन्सेप्ट भी बन जाएंगे। मेरे लिए बड़ा आसान है। मैं वाहिद एकेडमी हूँ, शायद आपको पता ना हो, जो नोट्स नहीं देता। ये मेरे बच्चे अक्सर मुझसे कंप्लेन करते हैं, कोई नोट्स नहीं है। लाइव वीडियो क्लासेस हैं, उसके बाद टेस्टिंग पोर्टल्स हैं, बस। नोट्स देना बहुत आसान काम है ना, कितना मुश्किल देर लगती है, एक बना कर रख लो, पीडीएफ फॉरवर्ड किए जाओ। लेकिन वो आप लोगों के साथ ज्यादती। ओके जी, प्रेपोजिशन में चलते हैं जी। प्रेपोजिशन का टॉपिक अगले 2 घंटे कोशिश करें जागें, अपने दिमाग को हाजिर रखें, क्योंकि आज की रात आप एकेडमी पढ़ लें, आज की रात हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं, ये भी फर्ज है ना। ये फर्ज है हम सब पर। मुझ पे फर्ज है क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ, आप पे फर्ज है क्योंकि आपने माँ बाप का अपना जो है जिंदगी में कुछ करना है। तो इसलिए कल फिर छुट्टी है, कल की रात। और प्रेपोजिशन जी, एक सवाल आया, मैं क्वेश्चंस लेता हूँ थोड़ी देर में। प्रेपोजिशन को समझते हैं। प्रेपोजिशन इज वन ऑफ द 9 पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जो है, ये पार्ट ऑफ स्पीच, आपको पता है जब कुछ स्पीच बोला जाता है या जो उसमें उसके कुछ हिस्से होते हैं, कोई नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। बिरयानी बनती है ना, तो बिरयानी में मसाले होते हैं डिफरेंट, तो मसालों के बगैर बिरयानी नहीं बनती, सिंपल उबले हुए चावल होते हैं। जब तक आपको मसालों का नहीं पता होगा, कौन सा मसाला कितना डालना है, कब डालना है, कौन से मसाले की क्या खासियत है, उस वक्त तक आप चीज़ों को नहीं समझ सकें। तो पार्ट ऑफ स्पीच अलग से लेक्चर है, लेकिन अभी 1 घंटे बाद हम पार्ट ऑफ स्पीच का एक क्विज भी खेलेंगे ऑनलाइन। तो राइट नाउ प्रेपोजिशन को देखते हैं। प्रेपोजिशन इज वन ऑफ द 9 पार्ट ऑफ स्पीच। अच्छा, डेफिनेशन बहुत जरूरी होती है। द नेम प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को ब्रेक कर दें। प्री पोजिशन मीन्स प्लेस बिफोर, अ प्री पोजिशन टिपिकली कम्स बिफोर अनदर वर्ड। प्री पोजिशन मतलब यह है पोजीशन, किसी जगह पर आना, प्लेसमेंट। और प्री का मतलब है पहले, तो ये किसी चीज से पहले आता है, बिफोर अनदर वर्ड, यूजुअली अ नाउन। यूजुअली ये नाउन से पहले आता है। ये क्या बताता है? इट टेल अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन एंड अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये नाउन का बाकी सेंटेंस से ताल्लुक बताता है। सम वेरी कॉमन प्रेपोजिशन आर इन, एट, ऑन, फॉर, बाय, ऑन टू, बाय, ये सारे के सारे आपके पास prepositions हैं। Look at these examples. The book is on the round table. We will meet in November. I sent the information by email. अब यहाँ ऑन, इन, बाय। अच्छा, रोजमर्रा की जिंदगी में अगर ये टॉपिक आपने ना भी पढ़ा हो, इवन के हम तो नेटिव स्पीकर नहीं है, हम तो उर्दू स्पीकिंग है अपनी, हम तो हमारी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, हम फिर भी सुनी सुनाई या रीडिंग करते हैं, हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ हुआ है। हमें वैसे ही पता है ऑन कहाँ लगना है, इन कहाँ लगना है, बाय कहाँ लगना है। गलती करते रहते हैं, लेकिन काफी हद तक एक तुक्के की बेस पे चल रहे होते हैं। तो वो तुक्के की बेस आपके एग्जाम में नंबर खा जाएगी, तो तुक्का माइंड से निकालना है, कॉन्सेप्ट समझना है। अब ये जो 3 चीजें आपके सामने, 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, एक में मेथड समझ आता है, एक में स्पेस समझ आती है, एक में टाइम समझ आता है। पहला जो सेंटेंस है, पहला जो सेंटेंस है, दैट इज स्पेस। वो आपको बता रहा है कि किताब कहाँ पर पड़ी हुई है, ऑन द राउंड टेबल। एंड व्हाट इज द राउंड टेबल? इज अ नाउन। टेबल क्या है? नाउन है। और राउंड टेबल क्या है? नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, टेबल को एक्सप्लेन कर रहा है, राउंड, ये हम पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। वी विल मीट इन नवंबर, टाइम की बात हो रही है। ये मेथड बताया जा रहा है, द इंफॉर्मेशन सेंट बाय ईमेल। ये बाय फैक्स भी सेंड की जा सकती थी, तो इंफॉर्मेशन भेजने का जो मेथड है वो बाय से पता लग रहा है। तो ये देखें कि आप सेंटेंस की सेंस और कनेक्शन बनाने के लिए प्रपोजिशन का इस्तेमाल
जस्ट 3 मैंने एग्जाम्पल दिखाई है, इस तरीके से होता है। प्रपोजिशन हैव नो पर्टिकुलर फॉर्म, इसकी फॉर्म नहीं होती, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होता है ना, इसकी कोई फॉर्म नहीं होती। प्रपोजिशन की कोई फॉर्म्स नहीं होती। द मेजोरिटी ऑफ प्रपोजिशन आर सिंगल वर्ड्स, ज्यादातर जो प्रपोजिशन है वो सिंगल वर्ड है, एट, ऑन, बाय, ये तमाम की तमाम सिंगल वर्ड है। बट सम आर 2 और 3 वर्ड फ्रेजेस, कुछ ऐसी प्रपोजिशन भी हैं जो आपका 2 वर्ड पे या 3 वर्ड पे मुश्तमल है। वन वर्ड प्रपोजिशन बिफोर, इनटू, ऑन, कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन या 2 वर्ड प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू, बट फॉर, इन स्पाइट ऑफ। और कमाल की बात है, शायद आपको ये बात ना मालूम हो, टोटल प्रपोजिशन कितनी है? सिंगल वर्ड 94 प्रपोजिशन है और कॉम्प्लेक्स वाली 56 है। तो टोटल कितनी हो गई है देख लेंगे। ये 150 अराउंड कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल प्रपोजिशन है। आपको अगर मैं कहूँ तो शायद 15 भी ना आती हो। एग्जाम में कौन सी आएंगी वो आज हम पढ़ेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर आप ये पूरी लिस्ट देखना चाहें तो ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके, या ये जो फाइल मैंने आपको सेंड की है वीडियो रेड ग्रुप में, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी फाइल में ये लिंक लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करके जाके सारी प्रेपोजिशन देख सकते हैं, 150 की 150 प्रेपोजिशन। हमने टाइप ऑफ प्रेपोजिशन समझनी है जो हमारे एग्जाम में आती है। कुछ प्रेपोजिशन डायरेक्शंस बताती हैं, कुछ प्रेपोजिशन टाइम बताती हैं, कुछ प्रेपोजिशन लोकेशन बताती हैं, कुछ प्रेपोजिशन स्पेस बताती हैं। टाइप्स जो हैं वो हम देखेंगे। Look to the left and you will see your our destination. Look to the left, डायरेक्शन बता रहा है। We have been working since this morning. हम सुबह से काम कर रहे हैं, since टाइम बता रहा है। Location, we saw a movie at the theater. Space, the dog hide under the table. ये स्पेस बता रहा है। ऊपर आपने चीज नोट की होगी, we saw a movie at the theater, आपने सोचोगे ये इन थिएटर क्यों नहीं है? तो प्रेपोजिशन का बड़ा जबरदस्त एक चीज है कि एक्चुअल दुनिया के अंदर एक्चुअल बातचीत करते हुए जिस जगह पे आप खड़े होते हैं बड़ा डिपेंड करता है। थिएटर का जो कॉन्सेप्ट है ये आज तो हमारे नजदीक थिएटर क्लोज है, हॉल होता है, लाहौर में हॉल रोड पर है, अलहमरा हॉल है, इस तरह इधर पिंडी में भी एक कहाँ पर है, फूड स्ट्रीट में भी एक हॉल है, मुझे नाम उसका भूल गया। तो अब थिएटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो ओपन थिएटर हुआ करता था तो इसलिए उसका एड का इस्तेमाल होता था। आजकल आपको बहुत दफा मिलेगा जब इन यूज हो रहा होता है। इसी तरह कॉफी शॉप का कॉन्सेप्ट है। कॉफी शॉप हमारे यहाँ, अगर आप में से किसी ने देखे हो, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कॉफी हाउसेज हैं, ग्लोरिया जीन्स है, कॉफी प्लेनेट है, रिवाजू है, बड़े बड़े जो प्रॉपर बिल्डिंग्स हैं। तो जब आप कहते हैं आई एम इन कॉफी हाउस तो आप किसी बिल्डिंग के अंदर बैठे होते हैं। बाहर लिटरेचर के अंदर कॉफी हाउस के साथ या कॉफी के साथ कॉफी शॉप के साथ एट लगता है, तो वहां पर उन्होंने वो चलते फिरते कप पकड़ते हैं और काउंटर से लेकर निकल जाते हैं। तो इनका वहां इस्तेमाल नहीं होता। तो ये साथ साथ हम पढ़ेंगे, या सबको समझाने के लिए इसका प्रैक्टिकल और लिटरेचर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जी ये इश्तिहार आ गया है, इश्तिहार पढ़ लें आप, वैसे तो आप सबको पता है। अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन रेगुलर क्लासेस। हम पहली चीज पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑन। एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सब ने ये प्रेपोजिशन पढ़ी हुई है, किसी ने रेनल्ड मार्टिन से पढ़ी हुई है, किसी ने अपने टीचर से पढ़ी हुई है, किसी ने किसी यूट्यूब से पढ़ी हुई है। थोड़ा बहुत जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो हो सकता है मेरी किसी बात का आपके किसी कॉन्सेप्ट से क्लैश आ जाए, होता है ये। बहुत सी चीजों पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, सर ऑन का ये भी इस्तेमाल है, सर एट इधर लगता है। तो राइट नाउ आपने क्या करना है, क्योंकि हमने कोई CSS का या कोई MA इंग्लिश का, MSc इंग्लिश का पेपर नहीं देना। मैं आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ जो आपके PMA एग्जाम में टेस्ट होगा, बस। आप अगर कहीं लगे सर तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। मैं जो आपको चीज बताऊंगा आपके एग्जाम पॉइंट से बिल्कुल ठीक है। तो ये इश्यूज आते हैं थोड़े से प्रेपोजिशन के अंदर। कॉन्सेप्चुअल चीजों पे कॉन्सेप्चुअल चीजें हमेशा डिस्कस हो सकती हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। ग्रेविटी है, बॉल हवा में चलोगे वापस आके जमीन पे लगेगी, नो डिस्कशन। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पे फिर बहस हो सकती है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, सुकरात ने क्यों प्याला पिया था जहर का, इस पे बहस हो सकती है। दीज आर नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। इस तरह जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्लैशेस आ सकते हैं, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। बुक इज ऑन द टेबल, पेपर इज ऑन माई डेस्क, ही इज ऑन द बस स्टॉप। ये क्या चीज बता रहा है?
स्पेस स्पेस बताई जा रही है। ऑन जो है स्पेस को शो करने के लिए यूज होता है। ऑन बड़ा इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है। अब इसका इस्तेमाल समझ लें कि स्पेस के केस में कोई चीज टेबल पर रखी हो, डेस्क पे रखी हो, ठीक है, ऑन बस स्टॉप आप हो, तो उसके लिए ऑन का इस्तेमाल होता है। लेकिन बस के लिए एट यूज होगा। अच्छा, ये एक बड़ी मेजर कंफ्यूजन है। आप डे टू डे लाइफ में तो आप बोल देते हैं आई एम ऑन द बस स्टॉप, तो ये ऑन इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पर एट का इस्तेमाल होता है। ये जरा आगे चल के देखेंगे। तो आपने ऑन कभी बस स्टॉप के लिए ऑन इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा जो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है, ये चीज आपने बड़े गौर से समझनी है, क्योंकि ये आपकी राइटिंग में, ये आपके बोलने में, आज से लेकर जब तक आपकी सांस चलेगी दुनिया में, आप ये अपनी डेली डिस्कशन में, अल्लाह आपको अफसर बनाए, स्टूडेंट बनाए, जो भी आप बनेंगे, ये इस्तेमाल डेली है। हम डेली बात कर रहे होते हैं, आपका टेस्ट है, मेरा टेस्ट किस दिन है, किस डेट को है, किस ईयर में मैं पैदा हुआ था, पाकिस्तान कब बना था। तो टाइम को जब हम कॉल करते हैं तो उसके लिए प्रेपोजिशन का जो इस्तेमाल है वो समझना बहुत जरूरी है। वी विल कम ऑन वेडनेसडे, दे मेट मी ऑन संडे, आई वाज बोर्न ऑन 16 जुलाई 1987। तो देखें जरा, ऑन ऑन लगा हुआ है, कहां पर ऑन लगा हुआ है? दिन के साथ और तारीख के साथ। आज के बाद असूल याद रख लें, कभी भी दिन आएगा मंडे से लेकर संडे तक का दिन जो है सारे के सारे, तो आपने ऑन इस्तेमाल करना है। कभी भी एट, वी विल मीट एट मंडे, वी विल मीट इन मंडे, ऑफ कोर्स आप भी ऐसा नहीं करते। आपको सुन सुन के करेक्शन हुई है, लेकिन कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर लें, दिन के साथ तारीख के साथ कभी भी ऑन के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 28 मई 1998। तो ये टाइम आपको बताया जा रहा है, दिस इज वीक डेज, दीज आर द डेट। तो वीक डे और डेट के साथ ऑलवेज ऑन। चलें, ये एक छोटा सा एक पैराग्राफ रीड करते हैं। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को हम एटॉमिक पावर बने थे। 15:15 15:15 पे बटन दबाया गया था। लेकिन ये जो शॉट है जो पीटीवी ने चलाया था, ये पूरा पहाड़ गोल्डन हो गया था। ये 15:16 यानी कि 3:16 पे था। चागी 1 इसका नाम दिया गया था, इज द कोड नेम ऑफ द 5 simultaneous underground nuclear test conducted by Pakistan at 15:15 hours Pakistan PST कहते हैं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, on 28 May 1998. The tests were performed at Rasko Hills in the Chagi district of Balochistan. Chagi 1 was Pakistan's first public test of nuclear weapons. ये न्यूक्लियर वेपन ही था जिसकी वजह से इस वक्त मैं और आप बैठे हुए पढ़ रहे हैं और आपको फौज में जाने का शौक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर ये ना हुआ होता तो हमारा वही हाल होता जो यूक्रेन का हो रहा है। यूक्रेन दुनिया की तीसरी बड़ी एटॉमिक होल्डिंग कंट्री था। तीसरा बड़ा कंट्री था दुनिया में जिसके पास एटॉमिक आर्सनल थे। उसने अमेरिका की बातों में आके, नेटो की बातों में आके वेव ऑफ कर दिया। उसने कहा ठीक है, मैं मुझे तरक्की दे दो और मुझे पैसा दे दो और मुझे यूरोप का टैग दे दो, तो मैं न्यूक्लियर से साइड पे जाता हूँ। देख लें 1991 में आई थिंक उसने वेव ऑफ किया था न्यूक्लियर वेपन्स, और आज कितने साल गुजरे हैं, 30 साल हुए हैं और फारिग हो गया। अभी भी बहुत अच्छी फाइट कर रहा है, बड़ा टफ टाइम दिया है रशिया को, ना कुछ चैलेंज जो आए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये होता है जब आपके पास न्यूक्लियर पावर ना हो तो फिर कोई भी साथ वाला बड़ा कंट्री, सुपर पावर ऊपर नीचे, हमारे तो ऊपर साथ आगे पीछे सुपर पावर बैठे हुए हैं तो ये बहुत जरूरी था। अक्सर लोग कहते हैं बस उसका अचार डालें न्यूक्लियर का, बस न्यूक्लियर पावर का क्या करें जब मुल्क में तालीम नहीं है, मुल्क में तरक्की नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो लाला जब दुश्मन हो, जब दुश्मनी लियो इलाके के बदमाशों से, अमेरिका से, रशिया से, इंडिया से, एक दो और कंट्रीज भी हैं, तो फिर हथियार पहला रखना होता है, खाने पीना होता रहेगा बाद में। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा, इतने बुरे हालात नहीं। ओके जी, वापस आते हैं, मैं थोड़ा सा पट्टी सुधर जाता हूँ। चावी 1 is the code name of preposition
5 simultaneous underground nuclear tests conducted by preposition at। आप देखें at किसके साथ आया है, 15 के साथ। तो दूसरा रूल याद रखें, टाइम के साथ हमेशा at आएगा। जहां घड़ी की बात आएगी वहां at आएगा, जहां दिन और तारीख की बात आएगी वहां पर on आएगा। on 28 मई 1998। नेक्स्ट देखते हैं, द टेस्ट वर परफॉर्म्ड एट रास्को हिल्स इन द चागी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान। अब ये रास्को हिल एक खास पॉइंट है चागी के अंदर, एक पहाड़ी सिलसिला है, और चागी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो हमेशा शहर में जब आप होते हैं, सिटी में होते हैं, किसी बड़ी क्राउड, और जब मैं कहूँगा आई मीन इस्लामाबाद, तो अब आपके जहन में ये है ना कि इस्लामाबाद बहुत बड़ा है, सर के दरमियान में होंगे। या आप अगर लाहौर से हैं, खुशाब से हैं, मियांवाली से हैं, सिब्बी से हैं, तो आप कहेंगे आई एम इन सिब्बी। आपके इर्द गिर्द शहर है पूरे का पूरा। आप सिटी के साथ हमेशा, सिटी के साथ आप हमेशा, डिस्ट्रिक्ट के साथ आप हमेशा, प्रोविंस के साथ आप हमेशा, कंट्री के साथ आप हमेशा इनका इस्तेमाल करते हैं। और जब कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो, चागी के अंदर एक खास पॉइंट दैट इज रास्को हिल, तो उसके लिए आप एट इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक पे सभी इस्तेमाल करते होंगे, फेसबुक पे कभी करें अपने आप को, क्या कहते हैं उसको, चेक इन। किसी रेस्टोरेंट पे जाए बंदा, कुछ जाए ना, तो चेक इन करें जरा, लाहौर चेक इन करके देखिएगा, वो लिखेगा इन लाहौर। जब आप लिखेंगे एट मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान में चेक इन करेंगे तो वो एट लिख देगा। ये एट और इनका डिफरेंस जो है ऑटोमेटिकली फेसबुक क्रिएट कर देता है। तो जब भी कोई स्पेसिफिक पॉइंट होगा शहर के अंदर, तो एट का इस्तेमाल, पूरे शहर की बात हो रही होगी तो इनका इस्तेमाल। He is on the phone. The show will be telecasted on television. She has been on the computer. He is solving the sum on calculator. एक और चीज, preposition के चक्कर में उर्दू तर्जमा नहीं करना, वरना she has been on the computer। अब on का मतलब हमारे समझ क्या आ रहा था, ऊपर, कंप्यूटर ऊपर बैठी हुई है, तो ऐसा तो नहीं होता। तो मशीन्स के साथ, डिवाइसेस के साथ हमेशा ऑन आता है। फोन के साथ, टीवी के साथ, कंप्यूटर के साथ, कैलकुलेटर के साथ, और भी कोई डिवाइस है, टैब हो गया, ठीक है, आई एम प्लेइंग गेम ऑन टैब। आप एट या इन नहीं लिखेंगे, हमेशा आई एम प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल, इन मोबाइल नहीं होगा। डिवाइस के साथ, मशीन्स के साथ हमेशा ऑन का इस्तेमाल होता है। माई मदर किस्ड मी ऑन फॉरहेड, माथे को कहते हैं। द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग। शी वियर्स हर एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर। ये अब एक बहुत सी चीजें जो हैं, ही इज बिजी ऑन हिज फोन होगा, विद हिज फोन नहीं होगा, ऑन हिज फोन होगा। अच्छा, ये चीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये शी वियर्स एंगेजमेंट रिंग, अक्सर लोग इसको इन लिखते हैं, तो इन नहीं होगा। बॉडी पार्ट के केस में ऑलवेज ऑन का इस्तेमाल होता है। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट की चीज है, वरना अक्सर जगह आप बोलने में सुनेंगे जी, आई वियर रिंग इन माई फिंगर, तो इन फिंगर के साथ इन आ ही नहीं सकता, प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल होती है बॉडी पार्ट के साथ। तो ये बॉडी पार्ट का कॉन्सेप्ट हो गया। हम ऑन को जरा डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि आपको एक क्लियर कट एक चीज आ जाए कि एमी हवा में नहीं प्रेपोजिशन बनानी होती, उसके पीछे कोई ना कोई साइंस होती है। अफरीदी वाज ऑन फायर लास्ट नाइट। अफरीदी आग पर था पिछली रात। उर्दू तर्जमा करेंगे तो पटाखा बोल जाएगा। He has been on bed rest for the past 2 days. Mango juice is on demand. तो किसी भी चीज की स्टेट को, अफरीदी वाज ऑन फायर लास्ट नाइट मतलब यह है कि छक्के पे छक्के मार रहा था, तो उसकी एक स्टेट बताई गई है, उसकी परफॉर्मेंस का एक सिनेरियो बताया गया है, तो वहां पर भी आप ऑन इस्तेमाल करते हैं। ही हैज बीन ऑन बेड रेस्ट। अब जरूरी नहीं है वो बेड रेस्ट के चक्कर में बेड पे लेटा हो सकता है वो काउच पे बैठा हो, घर में रह रहा हो। अक्सर लोगों को बेड रेस्ट दिया जाता है जब बीमार होते हैं, तो ये भी एक स्टेट बताई गई है। मैंगो जूस इज ऑन डिमांड, जूस जो है वो आजकल डिमांड में है, उसकी एक करंट सिचुएशन बताई गई है, तो स्टेट के लिए भी ऑन इस्तेमाल होता है। अगली प्रपोजिशन है ऑन टू। आपने टू शुरू में देखा था, टू यूज होता है, आई गो टू स्कूल था ना, डायरेक्शन के लिए टू इस्तेमाल हो रहा है, और स्पेस के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा था, ऑन इस्तेमाल हो रहा था। अब ये ऑन और टू दोनों मिल गए हैं।
इसका मतलब है कि स्पेस भी शो हो रही होगी और डायरेक्शन भी शो हो रही होगी। अब इसके अंदर मूवमेंट आ गई, कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। पहले मूवमेंट, कैट एक पॉइंट से उठी और फाइनल आके टेबल में बैठ गई। मूव द बुक्स ऑन टू द शेल्फ। आपने किताब कहीं ना कहीं से उठाई और शेल्फ में रख दी। शी क्लाइंब्ड ऑन टू द रूफ। वो किसी पॉइंट से चढ़कर छत पर गई। ही स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म। जब आप ट्रेन से उतरते हैं तो उसको भी आप ऑन टू बोलते हैं, क्योंकि आप मूवमेंट करके खास जगह पे आके, फिक्स जगह पे आके खड़े हो रहे होते हैं। ही स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन। अब ये अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता ऑन टू का, आप ऑन लिख देते हैं सिंपल, या मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो हर बार नंबर कटेगा, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में देखें, आप किसी के साथ खड़े हुए उससे बात करें, सर आई स्टेप डाउन ऑन द ट्रेन प्लेटफॉर्म, आप लोग मैं ठीक बोला यार, ऑन बोला है, सर प्लीज पुट द बुक, या कैट आई जंप्ड ऑन द टेबल। आपको लग रहा फील है कि यार ठीक है, सही है मेरा, लेकिन कॉन्सेप्ट खराब हो गया। ये चीज आपने कॉन्सेप्ट में समझना, ऑन टू मूवमेंट के साथ शो होता है। डिफरेंट वीडियोज हैं यूट्यूब पे, जाके आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे हमारे सारी कुछ, ये जो अभी लेक्चर है ये भी यूट्यूब पे चला जाएगा। यूट्यूब के ऊपर 400 प्लस से ज़्यादा वीडियोज अपलोडेड हैं। कुछ जनरल क्लासेस हैं, कुछ गाइडेंस है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन रेगुलर क्लासेस यूट्यूब पर नहीं आती। अब आ गया लोकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रेपोजिशन बाय लोकेशन। हमने प्रेपोजिशन बाय इन अ प्लेस इज कवर्ड अराउंड, आई एम इन माई रूम। इन कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? आई एम इन माई रूम, आई एम इन माई कार, आई एम इन माई ऑफिस, आई एम इन हॉल, आई एम इन रेस्टोरेंट, आई एम इन शादी हॉल। तो इन कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है? जब आप किसी क्लोज्ड कवर उसमें हो, उसके इन इस्तेमाल होता है। एट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एट जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। चलो 1 मिनट की ब्रेक है, आप भी दुआ पढ़ लें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट। अब हमने आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स आ रही हैं, ये जरा आपने ध्यान से समझनी चाहिए, आपने छोटी सी प्रैक्टिस करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स आए तो आपने अभी इसके आंसर तलाश करने की कोशिश नहीं करनी। जब आपके सामने ये ब्लैंक आ रही है, फिर मेरी बात सुननी है। ये सारी आपके सामने है, बल्कि पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको दो चीजें बताई, जब कोई बड़ी चीज हो उसके अंदर आप मौजूद हो तो वहां पर इन का इस्तेमाल होता है। किसी बड़ी चीज के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट हो तो उसके लिए आप एट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल आएगा। लेकिन अगर स्कूल ना हो तो फिर आप आई एम इन कैंटीन कब इस्तेमाल करेंगे? अगर आपकी कैंटीन बड़ी सी बिल्डिंग है और उसके अंदर आप जा रहे हैं तो वहां पर आप इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके अंदर आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल, स्कूल बड़ा है, एक बड़ी आबादी के अंदर, एक बड़ी यूनिट के अंदर एक खास पॉइंट को स्पेसिफिक किया जा रहा है, तो यहाँ पर एट आएगा कैंटीन के साथ और इन आएगा स्कूल के साथ। दे लिव डैश बहरिया टाउन डैश लाहौर। जी, अब आपने ऊपर की चीज को कॉपी पेस्ट कर दिया,
तो ये गलत है। दे लिव इन बहरिया टाउन इन लाहौर। क्यों? टाउन जो है वो कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। वी डोंट नो कि आप टाउन में किस जगह पर हैं। टाउन बहुत बड़ा हो सकता है, मुस्लिम टाउन, ये सारे DHA, बैरिया, जितनी भी सोसाइटीज हैं, टाउन हैं, ये सब के सब कॉलोनीज हैं, इनके साथ हम हमेशा इनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वही चीज अप्लाई होती है। लाहौर आपके इर्द गिर्द झुरमट है पूरा, आप किसी बहुत बड़े शहर के अंदर खड़े हुए हो, बिल्कुल इसी तरह बहरिया टाउन के अंदर आप जब कहते हो आई मीन बहरिया टाउन, तो इन इस्तेमाल करेंगे, एट इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर बहरिया टाउन लाहौर में आप एफिल टावर का जो उन्होंने सैंपल बनाया हुआ है उस पर मौजूद हैं, तो आई एम एट एफिल टावर इन बहरिया टाउन इन लाहौर, तो ये चीज होगी। They live dash sea view dash in Karachi। अब यहां पर they live at sea view in Karachi को मैंने हटाई भी कर दी है। The watchman is standing, the watchman is standing at the main gate। She is sitting in the car। The buses are coming at the bus stop। We met at the coffee shop। आपने at लिखना है, कॉफी शॉप के साथ इन नहीं लिखना, क्योंकि हम लिटरेचर वाइज चल रहे हैं, तो लिटरेचर वाइज कॉफी शॉप का कॉन्सेप्ट के साथ एट ही आता है। ही इज हैविंग हिज फूड इन हिज ऑफिस। दे आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे एट कश्मीर पॉइंट इन मरी। कश्मीर पॉइंट एक खास पॉइंट है, एट कश्मीर पॉइंट इन मरी। टाइम पे आ जाए। टाइम में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑन कहां पर आता है, दिन के साथ, तारीख के साथ। एट कहां आता है, घड़ी के साथ। तो ये जो घड़ी है इसके साथ एट आएगा, एट 10 o'clock, एट 9 o'clock, ये सारी की सारी चीजें ऐसे आएंगी। जो मंथ है, ईयर और मंथ, ईयर और मंथ के साथ हमेशा इन आएगा। इन अगस्त, इन जुलाई, इन 1947, इन 1999, इन 2021, इन 2014, इन मई 2014। तो मई के साथ, सॉरी मंथ के साथ और ईयर के साथ इन आएगा, डेट और डे के साथ ऑन आएगा, और कड़ी के साथ एट आएगा। आज के बाद आपका टाइम का मसला भी हल हो गया। The class will be held on Monday। The first Olympic Games held in 1924। The teacher said, I will see you at 3 o'clock। I started to prepare for my exam in August। The school will remain closed on Saturday। The play will started at 2:30 p.m। My father is going to come on 3rd June। अब यहाँ पर एक, वो जो अक्सर आप लोगों को शौक होता है, जो सारा दिन यूट्यूब पे फिरते, हमारी पूरी कौम ही ढूंढती फिरती है, ट्रिक। ट्रिक लग जाए, बस कोई ट्रिक लगे, छप्पर फट जाए, सुबह उठूं तो चारपाई के नीचे ₹1 का रखा हो, कोई ट्रिक लगे तो बस एक रात में 16 सवाल याद कर लो। मैट्रिक पेपर वो मिलते हैं ना, गेस्ट पेपर, 16 सवाल BCom के, 16 सवाल BA के, बस 16 सवाल याद कर लो, हो गए दे मार चार। तो ट्रिक का हर एक को इंतजार होता है। तो चलें, वैसे मैं ट्रिक्स के खिलाफ हूँ, लेकिन आपको यहाँ एक लॉजिक समझा देता हूँ। जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं तो एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत कम होता है, और जब टाइम कम होता है तो फिर आपने क्या करना होता है, टाइम बचाना होता है, ताकि आप, तो याद रखिएगा, प्रेपोजिशन का जो आप फैसला कर रहे हैं कि क्या आएगी, वो आप मंडे की बेस पे 1924 3 बजे, अगस्त, हफ्ता, ढाई, 3 जून, इसकी बेस पे डिसाइड कर रहे हैं। पीछे अब्बा जी हैं, स्कूल जा रहे हैं, पेपर की तैयारी हो रही है, टीचर हैं, ओलंपिक्स है, इलेक्शन है, क्लास है, इससे कुछ मैटर नहीं करता। आप सेंटेंस पढ़े बिना ब्लैंक के बाद क्या वर्ड आ रहा है उसको देखें और क्वेश्चन सॉल्व करें। पीछे बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, शरडे सेलिब्रेट हो रहा है, इग्नोर इट। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता। ये एक शॉर्ट ट्रिक है,
ये लॉजिक है कि आपने फोकस कहाँ करना है। फोकस आपने, क्योंकि इस वर्ड का ताल्लुक जुड़ रहा है ना बाकी सेंटेंस के साथ, हमने पढ़ा था ना शुरू में कि वर्ड का रिलेशनशिप बनता है प्रेपोजिशन से बाकी सेंटेंस के साथ। बाकी सेंटेंस में हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब आ जाए एक और चीज है, टाइम में डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। आप सबने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा हुआ है, स्टिल मैं भी कंफ्यूज हूँ और आप भी कंफ्यूज हैं, ये ऐसा ही है। और याद रखिएगा, जो चीज जितनी कंफ्यूजिंग है वो उतनी ही ज्यादा आपके पीएमएम में पूछी जाती है। उसका जरा क्लियर कट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि फर्क क्या है दोनों, सिंस एंड फोर में फर्क क्या है। आईएसएसबी की क्लासेस भी स्टार्ट है, अगर आप में से कोई आईएसएसबी की क्लास लेना चाहता है तो डॉक्टर मुदस्सर रहमान और मेजर रिटायर रहमान साहब, 2 लोग हैं हमारी टीम में, वो इस वक्त आईएसएसबी की क्लासेस चल रही हैं। आप में से कुछ बच्चे हैं जो आईएसएसबी क्लासेस ले रहे हैं। ये जो आईएसएसबी आपका है, ये जब आप ये इनिशियल टेस्ट पास कर लेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, मेडिकल, फिजिकल, इंटरव्यू, फिर आपको आईएसएसबी का फॉर्म मिलेगा। ये अभी आप जो लोग फ्रेश हैं उनके ये नेक्स्ट स्टेप पे चीजें हो सकती है। सिंस को देखते हैं, सिंस क्या है। स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। सिंस कहां पर आएगा, जहां आपको कोई स्पेसिफिक नुक्ता बताया जाएगा, कोई पॉइंट बताया जाएगा कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 AM, शी हैज बीन अ टीचर सिंस 2015, अली हैज लिव्ड इन लंदन सिंस अप्रैल। आपको कोई एक खास पॉइंट बताया गया है, 9 बजे 2015 अप्रैल, मंडे, मॉर्निंग, नून, कोई एक पॉइंट बताएगा, उस पॉइंट से टाइम काउंट हो रहा है। अब आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 AM, अगर मैं इस वक्त आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, उसका मतलब है कि ये 11 घंटे हो गए, बल्कि 11.5 घंटे नहीं, बल्कि अब तो 12 घंटे हो गए इसको, 12 घंटे हो गए हैं तकरीबन पढ़ते हुए। अंदाजा करो कि 12 नहीं, 12 से भी ज्यादा, 14 आवर्स। और अगर मैं ये क्लास आपके साथ दिन में ले रहा होता तो उसको 6 घंटे हुए थे। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट। इसी तरह शी हैज बीन अ टीचर सिंस 2015, जब मैंने ये स्लाइड पिछले साल पढ़ाई थी तो बच्चे ये सोच रहे हैं, अच्छा ये टीचर है 6 साल से। आप क्या सोच रहे हैं, अच्छा ये 7 साल से है। इसी तरह अली हैज लिव्ड इन लंदन सिंस अप्रैल, आप क्या सोच रहे हैं, अच्छा ये तो इसी महीने अप्रैल में रहने गया हुआ है। और जब मैं मई में पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग क्या सोचेंगे, अच्छा इसको एक महीना गुजर चुका है। तो पॉइंट फिक्स है। ये कॉन्सेप्ट जरा आप कंपेयर करते हैं, फॉर का क्या कॉन्सेप्ट है। पहला सेंटेंस पढ़िएगा, सिंस में क्या था, स्पेसिफिक पॉइंट, फॉर में क्या है, ड्यूरेशन। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। अब जब मैं ये कहूंगा 3 आवर्स तो आपको पता लग जाएगा जिस वक्त इससे पिछले 3 घंटे, और ये फिक्स है। ये लेक्चर मैं आपको सुबह 9 बजे पढ़ाऊं, 4 बजे पढ़ाऊं, दिन में 10 बजे पढ़ाऊं, आपको पता है 3 घंटे। लेकिन सिंस के केस में सिचुएशन और थी, शी विल बी इन द ऑफिस फॉर 2 आवर्स, और ड्यूरेशन आ गया, ही हैज लिव्ड इन लंदन फॉर 3 मंथ्स, 3 महीनों से लंदन में रह रही है, 3 महीनों से। यहाँ पर क्या था, अप्रैल से। तो 3 महीने जब भी पढ़ेंगे आपको 3 महीने पता है, तो ये फर्क है सिंस में और फॉर में। तो सिंस फॉर का डिफरेंस, ऑन और एट, तकरीबन 80% प्रपोजिशन आपकी यही आती है, और इतनी मुश्किल नहीं होती, जो मैंने एग्जांपल आपको पहले कराई है, इसी से इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। अभी आप लोगों का टेस्टिंग पोर्टल के ऊपर प्रपोजिशन का बहुत बड़ा टेस्ट होगा, कहूट पे भी एक आपका लेटर ऑन प्रपोजिशन का टेस्ट होगा। ये 2 टेस्ट कर लेने के बाद आपका प्रपोजिशन का टॉपिक हो जाएगा, क्या कहते हैं, पानी पानी, क्रिस्टल क्लियर, पानी की तरह याद करना, हम बचपन में क्या करते थे। उसके बाद ये कुछ मिसलिनियस हैं, इनको देख लें, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। द टू कहाँ डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू पेरिस, व्हाट इज टाइम, इट्स क्वार्टर टू 2, इट्स क्वार्टर टू 2, इट्स अबाउट 10 माइल्स फ्रॉम माई, डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इट इज अबाउट 10 माइल्स फ्रॉम माई हाउस टू द यूनिवर्सिटी। कंपेयर करते हैं, आई प्रेफर टू स्लीप, आई प्रेफर स्लीप टू वर्किंग, कंपेयर हो रही है 2 चीजें, मैं सोना पसंद करता हूँ। गिविंग, आई गेव द बुक टू माई सिस्टर, टू आ गया। मोटिवेशन, आई केम हेयर टू सी यू,
आई केम हेयर टू लर्न न्यू थिंग अबाउट PMA लॉन्ग कोर्स। तो ये रीजन बताया जाता है कि आप यहाँ क्लास में क्यों मौजूद हैं, वहां भी टू का इस्तेमाल है। फॉर का जो है वो हम एक तो देख ही चुके हैं। फिर बेनिफिट्स हैं, योगर्ट इज गुड फॉर डाइजेशन, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, पीरियड ऑफ टाइम वी लिव्ड हेयर फॉर 2 years, स्केड्यूल के लिए इस्तेमाल होता है। एग्री, आर यू फॉर और अगेंस्ट, आप इस बात के हक में हैं या अगेंस्ट में हैं। वुड यू कैरी दीज बुक्स, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। मोटिवेशन के लिए लेट्स गो आउट फॉर अ ड्रिंक, किसी रीजन या किसी चीज को मोटिवेट करना हो तो ये चीजें यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। तो मैं आपके साथ बार बार थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा था, पोर्टल का जिक्र आपके साथ कर रहा था। मैं पोर्टल आपको दिखा देता हूँ। पोर्टल बेसिकली एग्जैक्ट वैसा ही सिस्टम बनाया गया है जो सिलेक्शन सेंटर में इस्तेमाल होता है। आपने सिलेक्शन सेंटर में जाके कंप्यूटर पे टेस्ट देना है और तैयारी आप बैठे किताबों से और पेजेस पे ऊपर कर रहे हो, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, आप ऑनलाइन वेबसाइट तलाश करते हो abc.com, बहुत सी वेबसाइट आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। अब वहां पर क्वेश्चन तो होंगे, नो डाउट अबाउट इट, मैंने बहुत सी वेबसाइट देखी हैं, आप बच्चे प्रैक्टिस करते भी रहते होंगे। उसमें कुछ कबाहतें हैं, वो जरा सुन लें कि मसला क्या है। एक, वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे या बहुत ज्यादा आसान होंगे। तो गड़बड़ क्या हुई? अगर आपने बहुत ज्यादा मुश्किल प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है तो कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे, टाइम वेस्ट कर देंगे। हमने टेस्ट में टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे इस वक्त पार्ट 2 के एग्जाम भी दे रहे हैं और बहुत ज्यादा आसान सवाल कर लिए तो भी पटाखा बोल जाएगा। तो एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस, उसी तरह के सवाल होने चाहिए जो आपके एग्जाम में आते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइम उतना ही होना चाहिए। अगर एग्जाम में आपके पास 90 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स हैं, और आप ABC वेबसाइट पे जाके, टेस्टिंग वेबसाइट पे जाके अब वहां जनाब साहब आप 10 मिनट में 5 सवाल कर रहे हैं या 5 मिनट में 10 सवाल कर रहे हैं, तो क्या होगा? प्रैक्टिस तो आपकी नहीं हुई। तो टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस जब होगी जब 90 क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट्स होंगे, फिर आपकी प्रैक्टिस होगी। दैट इज हमारा ये रहा टेस्ट पोर्टल, मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी ये अपने स्टूडेंट को तो पता ही है, test.issbacademy.com लिखेंगे आप तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी जी। इसके ऊपर तमाम हर तरह के अपडेट होती रहती है, अभी तो काफी चीजें अपडेट होने वाली हैं। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, तमाम कोर्सेज के टेस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान आर्मी में जाएं आप तो पाकिस्तान आर्मी में यहाँ पर आपको PMA लॉन्ग कोर्स के टेस्ट मिलेंगे, टेक्निकल कैडेट के मिलेंगे, शॉर्ट सर्विस कमीशन के मिलेंगे, आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विस मिलेंगे। ये सारे कोर्सेज समटाइम कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ अपडेट हो रहे होते हैं। एयरफोर्स में आप जाएंगे तो एयरफोर्स में आपके पास GDP के, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के, एयर डिफेंस में आप जाएंगे तो आपके पास इंटेलिजेंस टेस्ट आ गए, वर्बल 2, नॉर्मल 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, नॉर्मल के 1 2 3 4 क्वेश्चन, एकेडमिक में फिजिक्स के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, ये देखेंगे इंग्लिश के सारे टॉपिक क्वेश्चन। ये इस पर आप क्लिक करेंगे, प्रेपोजिशन 1, प्रेपोजिशन 2 अभी अपलोड नहीं हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल, ये टेस्ट आप लोगों के होंगे अभी। तो यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स को मिलता है, और पासवर्ड डालने के बाद ये बिल्कुल वैसा ही, थोड़ी बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन कंडीशन टर्म्स वैसी ही हैं जैसा आर्मी सेंटर में, एयरफोर्स में, नेवी सेंटर्स में आपका टेस्ट पोर्टल होता है, और आप ये मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही हमारे नोट्स हैं, इसी पे प्रैक्टिस करते रहते हैं स्टूडेंट्स। एक कहूट है, अभी थोड़ी देर में हम कहूट भी स्टार्ट करेंगे। वापस चलते हैं लेक्चर की तरफ। कितना रह गया? तो लेक्चर हो गया ख़त्म, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये फाइल मैंने आपके साथ, ये जो भी आपने को पढ़ाया है, ये मुकम्मल फाइल PDF की फॉर्म में आपके ब्लू ग्रुप जो बॉयज़ का है और रेड ग्रुप जो गर्ल्स का है, उसमें ये फाइल आप लोगों को पोस्ट हो चुकी है। ये जो लेक्चर है ये आपकी मोबाइल ऐप पे जो आपकी ID बनाई गई है, उस मोबाइल ऐप में ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा हुआ है, आप वहां से भी ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। अब आपके कुछ सवाल लेते हैं और फिर मैं आपकी चैट ऑफ कर रहा हूँ ताकि चैट में जो चीज़ आपने की हुई है वो समझ लेते हैं। सफेदान, नहीं तो वेबसाइट का नेम बताएं सर, काइंडली बता देते हैं। हसन भाई व्हाट्सएप नंबर सेंड करना जी। हसन नबी कहूट भी है ठीक है। सुबह सैरी तक है क्लास आज, मैं तो जागने के लिए तैयार हूँ सैरी तक, आप बताएं। सर एकेडमी ज्वाइन करनी है तो कोई हेल्प करें जी। आप हेल्प ही हेल्प, हम तो बैठे ही फ्री हुए हैं। आप रब्ता करें व्हाट्सएप पे, नंबर पे आपको सारी चीज़ें गाइड कर दी जाएंगी। ओके जी।
जी, यू कैन रेज योर हैंड अगर आपको कोई सवाल है। मौजम अली, आपका माइक ऑन है। मौजम अली, योर माइक इज ऑन। जी मौजम, मौजम आपका माइक ऑन है, प्लीज। चलिए, मौजम ने माइक ऑन करके बंद कर दिया। अली हैदर PMA 150, आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ब्लू ग्रुप में हूँ सर, रजिस्ट्रेशन कब करनी है? ईद के बाद, ईद के बाद। दूसरे दिन ईद मनाएं, खीर खाएं और दूसरे दिन आराम से शाम के टाइम बैठ के अप्लाई कर दीजिएगा। ओके सर। सर वो हमारा सेंटर जो है इधर, ये न्यू बोर्ड बना है शहीद बेनजीराबाद नवाबशाह में सिंध में, तो और वो उसका तो ऑप्शन ही नहीं है। वही मसला नहीं है। आपके करीब तरीन कौन सा है? कराची का है कोई बोर्ड? सर करीब तरीन हैदराबाद है। बस हैदराबाद डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। रिजवानुल्लाह, रिजवानुल्लाह आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम वो टेस्ट सलाम। का पोर्टल का लिंक शेयर कर दीजिएगा। जी मैं करता, आप लोग तो आते रहते हैं ना, उसका लिंक तो हमें शेयर कर ही दूंगा, लेकिन मैं अक्सर पोर्टल का डायरेक्ट लिंक देता रहता हूँ। डायरेक्ट टेस्ट का लिंक आपके साथ शेयर होता रहता है अक्सर ग्रुप में। जी सर वही। चलो, थैंक यू। राव अमान, राव अमान, योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी ठीक ठाक, जबरदस्त, A1 सुपर डुपर। सर वो पूछ एक तो ये पूछना है सर, एकेडमिक की तैयारी कैसे करें सर? डेली बेसिस पे कितने MCQs करें, कहाँ से करें? आपने कल और परसों की क्लास ली थी, रात वाली 10 वाली? यस सर। तो यस सर, उस वो दिन काउट काउट बहुत सी नॉलेज इंप्रूव हो रही है। तो 50 क्वेश्चन आपके परसों हो गए थे तैयार, और कल मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चन कल हो गए, तो 80 क्वेश्चन तो आपके तैयार हो गए हैं। और अभी थोड़ी देर में आपके 15-20 सवाल और होंगे, तो पिछले 3 दिनों में 100 क्वेश्चन तो आपने प्रिपेयर कर लिए हैं। और क्या चाहिए? सर गुड हो गया सर। ठीक और वो पर्सनैलिटी टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। है, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, परसेंटेज भी आ जाएगा। ठीक है जी। देखें, मेरी कोशिश ये होती है कि चीज़ों को आप लोगों के लिए रिलैक्स मोड में रखा जाए, इजी रखा जाए। बहुत मुश्किल, फलानी किताब ले लो, फलाने नोट्स पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, और भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। थोड़ा थोड़ा आपको रिमाइंडर चाहिए, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट की आपको डोज चाहिए। 1-2 कैप्सूल कॉन्सेप्ट के खा लें, साथ में सिरप पी लें मेमोरी का, और साथ में जब रोटियां खाएं और फ्रूट खाएं, दवाएं करवाएं, सेहत अच्छी रखें, सब कुछ आराम रिलैक्स होकर पास हो जाएगा अच्छे नंबर्स के साथ। इसके अब आप करने को तो जाएं वेबसाइट पे, इंटरनेट पे जाके लिखें प्रपोजिशन के क्वेश्चन, 1000 सवाल आपको मिल जाएंगे। लेकिन करनी है तो जरूर प्रैक्टिस करें, लेकिन मेरे ख्याल से जरूरत तो नहीं है। जितनी मैं आपको करवा रहा हूँ दैट इज इनफ। इससे आपका टेस्ट भी पास हो जाएगा, और ये जो इतनी लंबी मैं कहानी सुनाता हूँ, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। दैट इज इनफ। चलें जी, कहूट हम कुछ देर में शुरू करते हैं। अलीशा, जस्ट कुछ क्वेश्चंस हैं। हमजा मलिक, आपका सवाल। हमजा मलिक, योर माइक इज ऑन। यस सर। जी हमजा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं असल में रावलपिंडी से हूँ सर, तो आज मेरी फर्स्ट क्लास थी। ठीक है सर, ये मैंने ज्वाइन भी ग्रुप आज ही किया था, तो आया हुआ था लिंक फ्री में ना। तो सर ये अगर ये पेड कैसे करनी है? मेरा मतलब है जो प्रॉपर जो क्लासेस आपके साथ लेनी है वो ये इसी तरह चलती रहेंगी? नहीं, ये तो फ्री क्लासेस हैं, ये तो कभी कभार आती हैं। अगर आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर, जी बल्कि जी नंबर तो आप लोगों के पास है ही, ये नंबर है, इस पे जी आप जी। रब्ता करें, वो आपको फीस सबमिट करने की डिटेल बता देंगे। सर वो मैं व्हाट्सएप मैसेज किया हुआ था, रिप्लाई नहीं किसी ने किया अभी बस तक। वो असल में आजकल रमजान की वजह से थोड़ी चीजें स्लो ही चल रही हैं। आप SMS कर दें, SMS का जल्दी रिप्लाई आ जाए। चलें सर, ठीक सर। वैसे ये आपसे वैसे तैयारी करूं तो पास हो जाऊंगा ना आगे? ये अब मैं इसका वैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं इसका क्या, मुझे क्या जवाब देना चाहिए? सर वैसे वैसे मैं पूछ रहा जनरली। ठीक है, आप वैसे पूछ रहे हैं तो मैं भी वैसे पूछ रहा हूँ कि वैसे मुझे क्या जवाब देना चाहिए इस बात का। सर यही है कि मैं मैं तो खुद ही एफर्ट। मैं मैं तो ये नहीं कहूंगा ना कि आप मेरे पढ़ने से फेल हो जाएंगे। मैं तो ये कहूंगा मैं पढ़ाऊंगा तो पास कर दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा तो ये कर दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा तो आपको जनरल बना दूंगा। तो मैंने तो यही बातें करनी है, तो आप मेरी सुन लें जरूर, लेकिन खुद क्लास लेके और थोड़ा बहुत यूट्यूब पे जाके 1-2 स्टूडेंट से फीडबैक लेके
फिर आप फैसला करें। लेकिन मेरा ये ठीक है हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज होता है कि मुझसे बेहतरीन तैयारी आपको पाकिस्तान में कोई नहीं करा सकता। ये ओपन चैलेंज है, आपको कोई मिला तो मुझे जरूर बताइए। अच्छा सर, वैसे कोई बुक शुक लेने की जरूरत तो नहीं है ना, बस ये आपकी जो अकेडमी है अगर यही ज्वाइन कर ली जाए कोई प्रॉपरली? जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है सर, चलिए सर, थैंक जी 2 सवाल और फिर हम कहूट के चलेंगे। कौन है जी? हसन, अपने जो अपने स्टूडेंट है जरा इनको मैं चलें। मोहम्मद शराज का कोई मशवरा था मेरे ख्याल से। मोहम्मद शराज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी ये जौन सा इन और ऐड का कंसेप्ट है, तो इनका कंसेप्ट ये भी हो सकता है कि सर जी यहाँ पर हम परमानेंट रेजिडेंट है, यानी इन कराची, इन लाहौर, या अगर हम किसी दूसरे सिटी चले जाते हैं तो अब ऐड का यूज करेंगे सर जी? नहीं नहीं नहीं, परमानेंट उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिटी के साथ हमेशा इन आएगा। आप परमानेंट हो, आप 2 दिन के लिए जाएं, आप सारी उम्र वहां रहें, सिटी के साथ, सिटी का रूल याद रखें, सिटी के साथ हमेशा इन है। ठीक। ओके सर। चलो। जी मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, मैंने पूछना था कि आपकी जो एकेडमी है ये किस जगह है? ये किस जगह? ये आपके मोबाइल में है। नहीं, वो उसकी लोकेशन की जो आप जी मतलब पहले कि पहले लोकेशन हुआ करती थी, कोरोना में हमने ऑफ किया था और बस फिर ऑफ ही कर दिया। तो फिजिकल लोकेशन फिलहाल हमारी नहीं है, प्लान कर रहे हैं, लेकिन राइट नाउ वी आर 100% ऑन। अच्छा, अभी मतलब कि ऑनलाइन चलता है अभी? जी ऑनलाइन है। चलें ठीक है सर। जी आप लोग साथ साथ में आपके सवालों के जवाब भी देता रहता हूँ, और साथ साथ आपके सामने स्क्रीन है कहूट। आप अपने मिनिमाइज करेंगे जूम को, और जैसे कि आप वेबसाइट ओपन करते हैं जहाँ पर आप www.joinpakarmy.gov.pk लिखते हैं, या www.geo.tv लिखते हैं, www.fbisc.edu.pk लिखते हैं, वहां पर जाके आप लिखेंगे www.kahoot.it.com लिखना, .it एंटर करेंगे, वो आपसे पिन मांगेगा, एंड पिन इज 187 639 187639। ये आप एंटर करेंगे, वो आपसे नाम पूछेगा, जैसा अम्मान ने अपना नाम लिखा है ऑटोमेटिकली आप फायर ओशन सनशाइन किसी टीम में लैंड कर जाएंगे। तो 51 लोग जूम पे हैं, एटलीस्ट 40 लोगों को कहूट पे आना चाहिए, फिर मजा आएगा। जो आज पहली दफा कहूट खेल रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, डाढो मजा आने वाला है आपको। ठीक है, तो मजे भी आएंगे, कंपटीशन भी होगा और लर्निंग भी हो जाएगी। और चलें जी, हसन, हारून, बाकी जो लोग हैं प्लीज चैट में भी गाइड करना कर दें शुरू स्टूडेंट्स को। कोरोना ने बल्ला बल्ले करा दी जी, बिल्कुल जी, कोरोना ने हमारी तो जिंदगी चेंज कर दी। मैंने कोरोना में ही अपनी जॉब से रिजाइन किया था। ये कोरोना हमारे लिए नेमत बन के आया, वरना हमने कहाँ समझ, हम तो ऑनलाइन, कोरोना से पहले हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे। जिस वक्त हम बच्चों को कहते थे या उसके पेरेंट्स को कहते थे ऑनलाइन क्लास, बिलीव करें किसी कॉल कट जाया करती। तो ये जो कोरोना आया, कोरोना की वजह से हमें कम से कम एहसास जरूर हो गया कि यार दूसरे शहरों में जाकर पेट्रोल का खर्चा, टाइम की ज्यादती, हॉस्टलों में रहकर जो है, उससे बेहतर है कि आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। सर ऑब्स्टेकल्स के लिए क्या करें आईएसएसबी के लिए? जी फिलहाल ऑब्स्टेकल्स के लिए अब तो 10 ऑब्स्टेकल्स हो गए हैं। 10 ऑब्स्टेकल्स में से 6 ऑब्स्टेकल्स ऐसे हैं कि आप आराम से घर पे कर सकते हैं। लॉन्ग जंप है, एक दो और चीजें, जिग जैग रनिंग है, ये आप घर में किसी गार्डन में, ग्राउंड में कर सकते हैं। 4 ऐसे हैं। ऑफ कोर्स ऑनलाइन में लिमिटेशन तो है ना। अब मैं देखें, अगर आप और मैं इस वक्त इकट्ठे बैठते होते तो हम पिज्जा ऑर्डर करके खाते इस वक्त। तो अब आप ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में आप अपना खाएं, मैं अपना खाऊंगा, तो लिमिटेशन तो होती है। इसी तरह ऑनलाइन के अंदर लिमिटेशन है कि आप लोग जो हैं वो 4 ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं जो जब तक स्पेसिफिकली हो ना, तो आप नहीं कर सकते। उसमें भी हम आपको गाइड जरूर कर देते हैं। तो देयर आर लिमिटेशंस। सर आई विल कम। जी आ जाए बिलाल, मोस्ट वेलकम।
ओके जी, 18 लोगों ने ज्वाइन किया, जल्दी जल्दी आए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम 30 पे स्टार्ट कर देंगे, 10 लोग और चाहिए, 30 पे हम स्टार्ट कर देंगे। आपके हाथ का बेक्ड, जी बिल्कुल बिलाल, आपको अपने हाथों से पिज्जा बनाना चाहिए। सर कहूट में आने का तरीका बताएं प्लीज। जी मौजम अली को तरीका बताया जाए प्लीज, चैट में मौजम अली को तरीका बताया जाए। व्हाट इज द मेथड ऑफ ज्वाइनिंग। सर फर्ज करें हम आईसीबी क्लियर हो जाते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान कितने जेब खर्च मिलेगा। जी एक स्टाइपेंड होता है, लेकिन मैं आपको स्टाइपेंड की अमाउंट नहीं बताऊंगा। आप अगर टीम में चले जाएंगे तो फिर स्टाइपेंड की कोई अहमियत रहती ही नहीं है। स्टाइपेंड भी मिलेगा आपको अगर आपने पीछे घर वाले को सपोर्ट करना है, कुछ करना है। तो वहाँ जो आपकी लाइफ है, वहाँ जो आपकी ग्रूमिंग है, वो सब चीज़ों को बाईपास कर जाती है। सर प्लीज थोड़ा वेट, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। सैयद अली हसन शाह, ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं यार, प्लीज ये बता दो। आई हैव अ क्वेश्चन सर। जी जी पूछें, मैं आपकी चैट पढ़ रहा हूँ प्लीज। 21 लोग किधर गए भाई। क्लास में इस वक्त टोटल 48 लोग हैं, कहूट पे सिर्फ 22 लोग आए हैं। छेती कर लो। सर कहूट के ग्रुप्स लेवल कर दें। ग्रुप लेवल तो नहीं, एक और ऐड कर देते हैं, कहते हैं अभी तो हर 3 है, चले ऐड करते हैं। ये नहीं, एक टीम और ऐड है। फॉरेस्ट टीम आ गई है, फॉरेस्ट। ओपन योर ब्राउज, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन का कितने बार टेस्ट, अच्छा एक और चीज, जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका स्टेटस पहले पेंडिंग आ रहा होगा। ये पेंडिंग 2-2 3-3 हफ्ते पेंडिंग रहता है, डोंट वरी अबाउट इट, हो जाएगा एक्टिव। और ये डिपेंड करता है, ऐसे बच्चे भी होंगे जो अप्लाई करेंगे 15 मई को, उनका टेस्ट आ जाएगा 18 को, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ऐसे भी होता है, प्रोबेबली लेट अप्लाई करने से लेट टेस्ट आता है, लेकिन गारंटी नहीं होती। ये हुआ है पिछली 2-3 दफा स्टूडेंट के साथ, मेरे अपने स्टूडेंट के साथ हुआ है। उन्होंने बिल्कुल आखिरी डेट को अप्लाई किया, 4 दिन बाद टेस्ट आ गया। और ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट वीक अप्लाई किया और आखिर में टेस्ट आया। ये डिपेंड करता है उस टेस्ट सेंटर में स्लॉट कितनी अवेलेबल है, उसमें कोई छुट्टियां तो नहीं बीच में आ रही। सर 23 दिन में हो जाएगा रजिस्टर्ड। सर मेरा टेस्ट 18 मई को है, तला ठीक है। 23 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो गए हैं, चलिए 25 पे स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट में कोई नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा फॉरेस्ट में कोई। सर आईएसबी के सिर्फ 5 बच्चे हैं जी, अभी इतने ही हैं। अभी तो ये पीएमए 1 फॉर, अभी तो सारे आईएसबी के सेशन खत्म हो गए, टेक्निकल क्रेडिट के हैं। और अभी 2-3 और, आज 2 और ऐड हुए हैं। एम, सर मैं एम कैट की तैयारी कर रहा हूँ आजकल। चलिए अच्छी बात है। पूछा क्या था आपने, मैं चैटिंग में आगे कुछ पीछे चले गए सवाल, मैं देख लेता हूँ। जी बिल्कुल, मुझे पता है आप टेक्निकल कैडेट के हैं। टेक्निकल कैडेट के इब्राहिम ने भी ज्वाइन किया है। एक और स्टूडेंट है जिसने आज टेक्निकल कैडेट का ज्वाइन किया है आईपी क्लासेस। ओके जी, 23 लोग हैं, लेट्स स्टार्ट द कहूट। बाकी जो 48 लोग हैं भाई किधर हो यार। आप अपनी मोबाइल को मिनिमाइज करें, जूम को मिनिमाइज करें, आपको मेरी आवाज आती रहेगी। आपको मेरी आवाज आती रहेगी। आपने अपनी वेबसाइट ओपन करनी है, जहां पर आप क्रोम खोलते हैं, सफारी खोलते हैं, मोजिला खोलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं। वो ओपन करके आप लिखेंगे www.kahoot.it, एंटर करेंगे, वो आपसे पिन मांगेगा, एंड द पिन इज 187639। ये आप पिन डालेंगे तो आप ये जो मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है इस कहूट में एंटर हो जाएंगे, और आपके पास स्क्रीन पे अपना नाम लिखेंगे और आपका नाम यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त हमारी 3 टीमें बन चुकी हैं। मुस्तफ़ा अबरार हसन अली हैदर पीएम में, आसिफ शहजाद दानी फायर रेड टीम में है। कैप्टन में सलमान, फैजान, शौकत, अली मोहम्मद, फ़खर, फरहाद, तो किसी नाम मिस हो गया तो सॉरी। डोमिनेटर में फैजान है, फैजाद हैं, हमजा, हसनी, और ये तो आप लोग मौजूद हैं। अच्छा ऐसे ही नीचे भी नाम आ रहे हैं भाई। इब्राहिम है, हसन हारून है। तो अभी ये टीम वाइज आपका मुकाबला होगा। 32 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, दैट्स ग्रेट, जबरदस्त।
48 48 48 48 48 35 36 चले 40 तो होनी चाहिए यार। 4 लोगों का सवाल है, ग्रुप बड़े नहीं होते जा रहे, लेकिन चले 3 काफी है। 37 37 36 37 36 37 38 पे हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के सब लोगों के माइक ऑन है, आप लोगों को पता है कि जब कहूट स्टार्ट होने से पहले माइक ऑन होता है तो हमने काउंट डाउन करना होता है। कहाँ से शुरू करना होता है काउंट डाउन? 9 से शुरू करना है और इंसानों की तरह शुरू करना है, रेलगाड़ी नहीं चला देनी। तो लेट्स स्टार्ट काउंट डाउन फ्रॉम द 9। 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 2 1 Let's start. जी, आप जूम को मिनिमाइज रखें और अपनी अपनी स्क्रीन पे जहां पर आपने कहूट ओपन किया हुआ है तो आप कर सकते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच का हो रहा है। पर्सन प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। जी, 20 सेकंड आपके पास। अरे कहूट का म्यूजिक नहीं आ रहा है हमारे गेम पे। नहीं आ रहा? आप देखने आ रहा है? नहीं आ रहा सर, म्यूजिक के साथ बड़ा मजा आता है। चले आगे जी। नाउन, नाउन पर्सन प्लेस और थिंग, जो नाम होता है किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम। टेबल, लैपटॉप, मोबाइल, तरबूजा, तरबूज, पकौड़े, खजूर, ये सब कुछ नाउन है। शाहिद, उमर, सब कुछ नाउन है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो जो नाम है दैट इज नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीम कैप्टन टॉप है, टीम 5 सेकंड पे है, टीम डोमिनेटर जो है वो थर्ड पे है। आप लोगों की चैट भी ओपन है और कहूट में आप लोगों के माइक्स भी ओपन होते हैं, तो आप क्या कहते हैं वो रोला गप्पा, एक दूसरे को गलत सवाल जवाब कुछ भी कर सकते हैं। जान के मैंने ऑन किया होता है ताकि आप जरा शोर के अंदर, डिस्ट्रैक्शंस के अंदर खेलने के आदमी हो। चले जी, तो टीम कैप्टन, टीम फायर एंड टीम डोमिनेटर। अगला सवाल आपके सामने है ये। रिजेक्शन। टीम फायर तो वर्ब है। 10 सेकेंड, 9 सेकेंड, 8 सेकेंड, 7 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 3 2 1। 35 लोगों ने जवाब दे दिया है। द राइट आंसर इज वर्ब। एडवर्ब जो है ये वर्ब को एक्सप्लेन करता है। रन क्विकली, क्विकली रन। क्विकली क्या है? एक्सप्लेन कर रहा है वर्ब। टीम फायर वाले थोड़ा एक्टिव हो जाएं। नेक्स्ट, टीम फायर इज ऑन द टॉप, टीम डोमिनेटर, टीम कैप्टन। ऐसा करें, जो फायर वाले हजरात हैं जरा वो फायर बोलें अपने अपने माइक में ऊंचा सा। फायर फायर Fire. फायर टीम डोमिनेटर वाले, Fire. डोमिनेटर फायर। डोमिनेटर वाले फायर डोमिनेटर और डोमिनेटर वाले। डोमिनेटर फायर कैप्टन, कैप्टन कैप्टन। फायर कैप्टन डोमेन पिज्जा। अगला सवाल, अगला सवाल। फायर दिस इज अ ब्लैक कैट, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज ब्लैक? दिस इज अ ब्लैक कैट, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज ब्लैक? पहले सोचें कैट क्या है। कैट इज अ नाउन। कैट इज अ नाउन। कौन सी चीज एक्सप्लेन करती है? टीम फायर Adjective. एडजेक्टिव। तो नाउन को जो भी चीज एक्सप्लेन करे उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। वर्ब को जो चीज एक्सप्लेन करे उसको
चलिए नेक्स्ट स्कोर बोर्ड क्या कहता है? टीम फायर टॉप पर है, टीम कैप्टन, टीम डोमिनेटर। हम एंड पे ये भी देखेंगे कि इंडिविजुअली कौन जीता है। अभी तो टीम का स्कोर चल रहा है ना, एंड पे हमें ये भी पता लग जाएगा कि एज अ पर्सन टॉप पे कौन रहा है। तो टीम फायर में एहसन इकराम, हमीद, मुस्तफ़ा, आसिफ शहजाद, मोहम्मद शराज, राजा शजाम, अमान, बाकी लोगों के नाम नजर नहीं आ रहे, सॉरी, जिनका नजर आ रहा है वो बोल रहा हूँ। मोहना भी मौजूद है जी फैसलाबाद से, रुखसाना शाहीन भी आई हुई हैं मुजफ्फरगढ़ से। अच्छा जी, कमाल हो गया। फरहाद, रवामान, ये कुछ और कोर्सेज हमने करवाए थे, उनकी स्टूडेंट्स हैं। वेलकम रुखसाना। रुखसाना जो है टीचर हैं मुजफ्फरगढ़ में। मोमना फैसलाबाद से स्टूडेंट हैं। उसके बाद अली शाह, अली, मुनीब, फैज अली, मोहम्मद। टीम डोमिनेटर में मुजम्मिल अली, फैजान, सैयद अली, हसन हारून, हमजा, तलहा, मौजम अली, फैजाद and Ibrahim from Banigala. Next, which word does not belong with the other conjunctions? ये तो सवाल है। Which word does not belong with the other conjunctions? टाइम कम है, 4 सेकंड, 3 सेकंड, जल्दी करना। लाइक कंजंक्शन जो है उसमें फोर का इस्तेमाल होता है, एंड का इस्तेमाल होता है, बट का इस्तेमाल होता है दो चीजों को जोड़ने के लिए, लेकिन लाइक का इस्तेमाल नहीं होता जी। ये जो आपका स्कोर बन रहा होता है, ये स्कोर एक होता है आप कितनी स्पीड से आंसर कर रहे हैं, करेक्ट आंसर कर रहे हैं, और कितने लगातार सही जवाब देते आ रहे हैं, ये आपका स्कोर बनता है। हसन हारून जो है वो टीम डोमिनेटर में है, टीम फायर इन द टॉप। स्कोर जो है 2661, 2261, 2146, 2661, 2261, काफी ज्यादा फर्क है। टीम फायर ने काम चुका हुआ है। देखते हैं टीम फायर वालों जरा कैप्टन क्या करती है। टीम कैप्टन में फैजान शौकत हैं, बड़े मंजे हुए प्लेयर हैं पुराने। के बाद अली शाह हैं, राव अमान हैं। टीम डोमिनेटर तो पता नहीं कब डोमिनेट करेगी। फायर के साथ कोई नहीं लड़ सकता सर। नेक्स्ट, I ran to the kitchen to drink some water, but word is are a verb। जो सेंटेंस है I ran to the kitchen to drink some water, कौन सा लफ्ज या अल्फाज हैं जो कि वर्ब हैं? जिन्होंने रैन लिखा है ठीक लिखा है, लेकिन आधा जवाब ठीक दिया है। जिन्होंने ड्रिंक लिखा है उन्होंने आधा जवाब ठीक दिया है। जुमले में दो वर्ब थे, इसीलिए आगे लिखा हुआ था इज आर, एक या दो। तो रैन एंड ड्रिंक बोथ आर द वर्ब। टीम फायर, टीम कैप्टन, टीम डोमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, there is dash enormous elephant sitting on my lap. What article makes the sentence correct? There is dash enormous, a का, n का, दा का एक असूल है, रूल है, आप यूज करते हैं, तो बताएं क्या है? एन आएगा, एन आएगा। इसका लेक्चर आप लोगों के साथ ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में शेयर कर दूंगा। आर्टिकल का जाता हूँ, आज करूंगा या कल करूंगा इंशाल्लाह। वो उसमें आप एन और दा का डिफरेंस देखेंगे कि कहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसके क्वेश्चन भी पीएमए में आते हैं। टीम फायर, टीम कैप्टन एंड टीम डोमिनेटर। 37, 33 and 29. Next, he ate 2 pancakes, 3 cupcakes and 5 grapes for breakfast. Writing पे क्या कर रही है? नहीं। Name the verb. लोगों ने जवाब दिया 38 लोग इस वक्त एक्टिव खेल रहे हैं। 8 is the verb.
वर्ब की फॉर्म चेंज है। जिन्होंने शी लिखा है शी इज अ नाउन, जिन्होंने टू लिखा है ये टू क्या है? प्रीपोजिशन नाउन है सर। टू क्या है? प्रीपोजिशन टू क्या है? टू पार्ट ऑफ स्पीच का कौन किस क्या है? टू एडजेक्टिव सर। प्रीपोजिशन एडजेक्टिव एडजेक्टिव है। और ब्रेकफास्ट क्या है? ब्रेकफास्ट नाउन है। नाउन ऑब्जेक्ट है सर, ऑब्जेक्ट। गुड। नाउन होता है वही। नेक्स्ट, टीम फायर, टीम कैप्टन, टीम डोमिनेटर, 35,04,000 एंड 4,400, 5,500 के करीब फर्क आ रहा है। टीम फायर में कौन है जो इस वक्त टीम को आगे उठा के लेके जा रहा है? मोहसिन हमीद, आसिफ शहजाद और मोहम्मद शिराज, दानी, अम्मान, अली हैदर। चले गुड है। टीम डोमिनेटर क्या कर रही है भाई? 1000 का डिफरेंस आ गया है। टीम डोमिनेटर में हसन हारून, तला और ये खान। ये हसन हारून की बदकिस्मती है सर। नेक्स्ट, नेम ऑफ द prepositional phrase in the sentence he like to eat pasta under the table. इसमें preposition क्या है? prepositional phrase अंडर सर मेरा हो गया है सर, अभी नाम डाल रहा हूँ, बोल रहा है कि मेरा ऑलरेडी टेकन, तो कैसे मैं वापस? जी, अंडर द टेबल इज द prepositional phrase कहा गया था। थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है लेकिन चलें। फ्रेज था, सिर्फ preposition होती तो अंडर होता, ही prepositional phrase था। अंडर द टेबल इज द prepositional phrase। नेक्स्ट, I will be suffering on Saturday under the clear blue sky. Which verb tense in this? I will be suffering on Saturday under the clear blue sky. कौन सा टेंस का वर्ब इस्तेमाल किया गया है? पास्ट इस्तेमाल किया गया है, प्रेजेंट इस्तेमाल किया गया है, फ्यूचर इस्तेमाल किया गया है? नन ऑफ द दिल लगा फ्यूचर होगा, फ्यूचर ओ भाई, ये कौन है जिसने प्रेजेंट आंसर किया है? इसने पास्ट आंसर किया है। विल से फ्यूचर शो होता है। नेक्स्ट, टीम फायर, टीम कैप्टन, टीम डोमिनेटर। ओ टीम कैप्टन किसी भी वक्त टीम फायर को मात दे सकती है। रुखसाना शाहीन, मुनीब, राव अम्मान, अरसलान, फैजान शौकत, फरहाद बहुत गुस्से में है। किसी भी वक्त राजा एहतशाम, अली हैदर, मोहम्मद शिराज सेकंड पॉइंट पे आ सकते हैं। टीम कैप्टन बेस्ट ऑफ लक, आपने थोड़ा सा मार्जिन जो है वो छोड़ दिया है जो अगले सवाल में पूरा हो सकता है। टीम फायर डिफेंड करेगी अगले क्वेश्चन में अपने आप को। टीम कैप्टन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। टीम डोमिनेटर आपका ये मुझे सब बैठ। नेक्स्ट, व्हिच वर्ड इज नाउन फ्रॉम द वर्ड्स बिलो? इनमें से नाउन क्या है? स्टिकी, ओवर, स्लीपिंग, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस इज अ नाउन, एक चीज का नाम है। ऑक्टोपस एक समुद्री हयात है। एक क्या कहते हैं, समुद्री परिंदा कहते हैं, समुद्री जानवर कहते हैं। अबे क्या जो भी होता है यार, ऑक्टोपस। समुद्री जहाज। स्टिकी क्या है? व्हाट इज स्टिकी? स्टिकी क्या है? स्टिकी स्टिकी एडवर्ब एडजेक्टिव। और स्लीपिंग क्या है? स्लीपिंग वर्ब है। एंड ओवर क्या है? ओवर नाउन है, और प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन। जी, टीम कैप्टन के लिए एक नारा हो जाए। अगले स्कोर में मुझे लगता है कि टीम कैप्टन ऊपर आ चुकी है। टीम कैप्टन बाहर को शिकस्त नहीं दे सकती। लेट्स सी। ओए होए होए,
हमीद अमान मोहम्मद शराज अली हैदर ने डिफेंड किया है बड़ी सख्ती के साथ और 200 नंबर की लीड फिर ले गए हैं। चलें नेक्स्ट टाइम देखते हैं। Name the interjection in the sentence Bill said help, I need some water. Interjection क्या नीड होता होगा है? मेरे ख्याल से हेल्प होगा हेल्प है none of the answers नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं None of the answer. नीड नन ऑफ द हेल्प था लेकिन हेल्प ऑप्शन में नहीं था ना भाई। टीम फायर जो है वो गुस्से में है और कर लो थोड़ा गुस्सा। कैप्टन डोमिनेटर भी वैसे इंप्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट, which word is not a preposition from the words below? Around, डर्टी through, under, डर्टी है डर्टी है डर्टी भाई हमें पता है आप लोगों को आता है, चुप होकर बैठ गया। Good. 32. Next. ओए 7000 टच कर लिया है टीम फायर ने, टीम कैप्टन्स एंड टीम डोमिनेटर। नेक्स्ट, the three most common conjunctions are and, nor, or, but, or, yet, and, but, or, for, or, Choose the common noun from the words below. कॉमन नाउन टीचर टीचर Which word is an adverb? Swam, quickly, swam, up, dam, catch, swam. क्विकली Adverb कौन सा है? क्विकली टेल वाइज के साथ दिया था ये तो Quickly is the right answer. बस 3 क्वेश्चन रह गए। 92, 89, 84 चलेंगे। जो शुरू से स्कोर कार्ड बना हुआ था वही बना हुआ है। That's great. अच्छा, आप मुझे जरा एक बात बताइएगा, आप लोग के माइक्स में जरा ऑफ कर रहा हूँ, जरा सुकून से समझने वाली बात है वो, जरा कमेंट्री देना, कोई फिलॉसफी भी जो है वो डिस्कस करनी होती है ना। सूरज से अगर आपने रोशनी लेनी हो तो आप सूरज से रोशनी मांगते हैं या उसकी रोशनी खुद हासिल कर लेते हैं? खिड़की खोल देते हैं, दरवाजा खोल देते हैं, पर्दा हटा देते हैं, क्या करते हैं? मांगते हैं या रोशनी खुद हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं? प्लीज जूम की चैट में मुझे बताइएगा क्या करते हैं आप लोग, या आप लोगों के माइक्स भी ऑन है, मुझे बताइएगा मांगते हैं सूरज से या खुद ले लेते हैं? खुद ले लेते हैं सर जी। दोनों कैसे थे सर?
खुद ले सकते सूरज से हैं। हम रोशनी नहीं मांगते, हमने जब रोशनी लेनी हो हम पर्दा हटा देते हैं, दरवाजा खोल देते हैं, या खुद बाहर निकल के चले जाते हैं और हम रोशनी ले लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आपने अपने ताल्लुक को कोशिश करें इस रमज़ान में। ये एक पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ इस पे सोचिएगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। खुदा से भी हमने बचपन से ताल्लुक बनाया हुआ है, मांगने का मांगने का मांगने का। तो ठीक है, मांगते हैं तो वो देता ज़रूर है, लेकिन खुदा भी एक ऐसी ब्लेसिंग है हमारे लिए, उसकी ब्लेसिंग्स हर वक़्त ओपन है, जो लेना चाहे वो ले सकता है। वो दरवाज़ा खोल के, वो खिड़की खोल के, पर्दा हटा के, बाहर सख्त धूप में जाके वो तमाम चीज़ें हासिल कर सकता है। तो माँगने-माँगने का कॉन्सेप्ट वो तो है ही है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर हमें यही सिखाया गया, माँगते रहो, माँगते रहो, माँगते रहो। यस, माँगना है, वो भी माँगे, लेकिन जस्ट आपको एक पॉइंट समझाने की, अपने आप को इस काबिल कर दें, अपने आप को ऐसा बना दें कि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आप पर अता होना शुरू हो जाएँ। जो आपकी एज है 18 साल की, 22 साल की, 24 साल की, बड़ी कमाल की एज है। इस एज में अगर आप पटड़ी पे चढ़ गए, तो फिर मज़ा आता है अल्लाह का बंदा बन के रहने में। 40 साल की उम्र हो जाए, उसके बाद बंदा सब कुछ करतूत कर चुका हो, फिर बंदा कहे जी मैं अब जो हूँ वो अल्लाह मियाँ का बंदा बनता हूँ, बन तो जाता है, लेकिन मज़ा आप वाली एज में। तो कोशिश किया करें, थोड़ा-सा अपना ताल्लुक खुदा से बेहतर करें। हमारे यहाँ जो ताल्लुक है वो खुदा से बेहतर नहीं बनाया जाता, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है मुसलमानों की। तो खुदा के साथ और आपने देखा होगा, नमाज़ अक्सर आप में से नमाज़ पढ़ते हुए आपके ख़्यालात कहीं और चले जाते हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमने खुदा को याद करने का सिस्टम सही से समझा नहीं है। ठीक है? तो इस चीज़ पे थोड़ा-सा वर्किंग करें, खुद सोचा करें। इस पे हमारे लेक्चर्स भी होते रहते हैं डिफरेंट, और मैंने आपके साथ एक काहूट शेयर किया था, मैं तमाम ग्रुप्स में शेयर कर दूँगा, जो मकसद था आपको सारी बात समझाने का। वो काहूट था अल्लाह ताला के 99 नाम। तो खुदा को मैंने तो नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, तो हमें उसकी सिफ़त मालूम है, और वो कितनी है, 99 सिफ़ात हैं। एक हस्ती जिसकी 99, इस दुनिया में जितनी भी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई शख्स आपको मिलेगा वो बहुत अच्छा अखलाक का होगा, कोई बड़ा आपको माफ़ करने वाला मिलेगा, कोई शख्स बड़ा समझदार मिलेगा, वो सारी की सारी जो दुनिया में ख़ुसूसियात हैं, वो एक हस्ती में मौजूद हैं। उन ख़ुसूसियात को पढ़ा करें, अल्लाह ताला के नाम को याद करें, उनके मतलब को याद करें, और फिर अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका है, द 3 आर्टिकल्स आर ए एन द और ए एन फॉर। थोड़ा आसान सा सवाल है। ये जब अभी मैं आपको पीछे कुछ एक बातें बता रहा था, तो मुझे लगता है कि पीछे बैक एंड पे कोई साजिश हुई है, और कैप्टन और फायर ग्रुप के अंदर कोई खतरनाक किस्म की हुई है। आप देखें स्कोर कार्ड कैसा आएगा। नहीं जी, कोई साजिश नहीं हुई। 300 स्कोर का डिफरेंस है, लेकिन आपने देखा है डोमिनेटर काफ़ी इंप्रूव कर रही है। डोमिनेटर में कोई टीम मेंबर्स हैं जो बेचारे बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं। वो रिलेटिवली अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन किए हुए हैं। ओके जी, नेक्स्ट। गेम का म्यूजिक बंद कैसे हो गया, मुझे नहीं समझ, मैंने तो ऑन किया हुआ था, खुद ही हो गया है। ये आप सब लोगों के माइक ऑन है? Which word is not an adjective? Cold, Above. tan, black, itchy, above, 9, pretty. Above नहीं है, above. Above preposition है. कौन है भाई, ये पेपर लीक कर रहा है भाई, पकड़ो उसको। जी, above is the right answer. आखिरी सवाल, अपेरेंटली इस वक्त तक टीम फायर जीत रही है। पे देखेंगे, हम इंडिविजुअल स्कोर भी देखेंगे। आखिरी सवाल आपके सामने है ये,
Your opinion. No wrong answer. Your opinion. What is your favorite part of speech? सर कोई नंबर नहीं। Your favorite part of speech. रेड टीम वाले जीत गए। Okay, noun is your favorite part of speech. चले good है जी। ये है स्कोर कार्ड। टीम फायर विनर है आज की, टीम कैप्टन सेकंड पे है और टीम डोमिनेटर थर्ड पर है। अब चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट में देखते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ये कहती है टोटल आज का कोहूट 50 ओवर खेला, 18 क्वेश्चन थे। 18 क्वेश्चन में सबसे बुरी परफॉर्मेंस किसमें रही जी? नेम द प्रेपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज वाले की वजह से गलती हो गई थी, उसमें सबसे ज्यादा कम स्कोर आया। सबसे ज्यादा स्कोर जो है वो आपने एनॉर्मस वाले को सॉल्व किया, आर्टिकल वाला सॉल्व किया। तो यहाँ से ये पता लग जाता है किस क्वेश्चन में क्लास को प्रॉब्लम आ रही है, उस टॉपिक को दोबारा रिपीट भी किया जा सकता है। प्लेयर्स में टॉप किया है मुनीब। कैप्टन से मुनीब थे, देखें बड़ी मेहनत कर रहे थे। मुनीब फ्रॉम कैप्टन टीम फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं, 12,000 स्कोर किया है। माज खान टीम फायर से हैं, इब्राहिम डोमिनेटर से हैं। डोमिनेटर से टॉप 5 में 2 लोग हैं, इब्राहिम एंड तलहा, दैट्स ग्रेट। उसके बाद रिजवान है, अली शान है। तो टॉप 5 में अगर देखा जाए तो टॉप 5 में 2 डोमिनेटर हैं, 2 फायर हैं और 1 कैप्टन है। गुड जी। अपना स्कोर देख लें। मुस्तफ़ा मोमना कैप्टन से 10 पर हैं, दैट्स गुड। रुखसाना शाहीन कैप्टन में 12 पर हैं, दैट्स गुड। मोहम्मद शराज 17 पे टीम 5 से हैं। हैदर अली हैदर टीम फायर। राव अमान, दानी फैजान शौकत कैप्टन टीम से। अरसलान ये है जी आपके पास। इस कहूट का लिंक ऑफलाइन आपके ग्रुप्स में आ जाएगा, आप अपना स्कोर दोबारा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये था जी आज का सेशन। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। सेशन हो चुका है ऑफिशियली ख़त्म, रिकॉर्डिंग हो रही है क्लोज। जिन लोगों ने अगर एडमिशन लेना चाहें या फर्दर प्रोसेस वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उनको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी कल 3 बजे क्लास होगी, लेकिन रात वाली कल की क्लास नहीं होगी। 3 बजे क्लास होगी, रात वाली क्लास नहीं होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग स्टॉप, इसके बाद फिर गपशप करते हैं।